बेटी मां से बात करने को तरस गई है। आज जो तलाक की नौबत ज्यादा आ रही है उसके पीछे ये मोबाइल का डब्बा है जी। शौहर तड़प रहा लेकिन बीवी मोबाइल से बाहर नहीं निकल रही। बीवी दर्द से कराह रही है लेकिन शौहर मोबाइल के डब्बे से इसको फुर्सत नहीं। जी। और यही जब गलतफहमियां आती हैं तब घराना टूटता है। फला शायर ने जलसा लूट लिया और फला मौलाना ने धमाल मचा दिया। अरे वो मेरे आका का मद्दाह था, उसको डाकू बना दिया, लूट लिया। अब ये नौजवान पार्टी ते दनादन यूट्यूब पे खोजता है लूटने वाला कौन है, बुलाओ उसको। यानी दावत देकर लुटवाना चाहता। हम नौजवानों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, जलसा करो लेकिन मकसद वाला करो। जी बेशक। भीड़ जमा हो तो एजेंडे के साथ हो। जी। वैसे जलसे मत करो जो रजा के मसलक पर कलंक बने। वाह। जलसे वो करो जो रजा के मसलक के झंडे को बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह सुभान अल्लाह। अब दिल लगा लो। सवाल ये उठता है कि फिर वलियों की क्या जरूरत। जी। कुरान कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, फर्ज कयामत तक के लिए, वाजिब कयामत तक के लिए, सुन्नत कयामत तक के लिए, हराम कयामत तक के लिए, हलाल कयामत तक के लिए, फिर वलियों की क्या जरूरत। सवाल है जी। और इसी का जवाब ले लो ताकि कल कोई पूछे तो इत्मीनान से जवाब दे सके। जी। तो जब कुरान करीम की ये आयत करीमा उतर गई, वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वाह सुभान अल्लाह। जब कुरान ने क्लियर कर दिया ये आखिरी नबी है, क्या कहा? आखिरी नबी। जोर से बोलो, क्या कहा? आखिरी नबी। जी। कुरान ने क्या कहा? आखिरी नबी। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो सबसे ज्यादा खुशी में कोई झूम रहा था तो मिस्टर इब्लीस। मिस्टर और मनिस्टर में बहुत फर्क नहीं। जी 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 जी। और दोनों के कारोबार में भी ज्यादा फर्क नहीं। जी जी। मोबाइल से फुर्सत मिल गई है तो दवा दे। नहीं, मेरी तरफ मत दीजिए। अगर हो सकते मैं गलत बोल दूं तो इस्लाह के नजरिए से सुन। वैसे हमारे हजरत लोगों को मोबाइल चलाते 24 घंटा हमारे बच्चे देखते हैं तो समझते हैं अच्छा काम है, तब ना हजरत इसी में लगे रहते। ये मोबाइल का डब्बा तेरी नस्लों को दफन करने के लिए बेहतर कब्रिस्तान लाया गया है। जी। मौलाना आलम यह है कि बेटी मां से बात करने को तरस गई है। आज जो तलाक की नौबत ज्यादा आ रही है उसके पीछे ये मोबाइल का डब्बा है। जी। शौहर तड़प रहा लेकिन बीवी मोबाइल से बाहर नहीं निकल रही। बीवी दर्द से कराह रही है लेकिन शौहर मोबाइल के डब्बे से इसको फुर्सत नहीं। जी। और यही जब गलतफहमियां आती हैं तब घराना टूटता है, तब फैमिली टूटती है।
तब भरोसा और एतमाद टूटता है। जी लगाते रहो नारा, चिल्लाते रहो, चीखते रहो मसलक आला हजरत का झंडा लेकर। ये दीवार है, ये किला है, ये पहचान है तेरी, लेकिन मैदान अमल में तो उतरना पड़ेगा आपको। बेशक। मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। जी आज की तारीख में माएं अपनी बेटियों से दूर हो चुकी हैं। वाह। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मुसलमानों की कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी, चीटिंग करने वाले, रेकिंग करने वाले हमारी बच्चियों को ट्रिप कर रहे हैं। नाम अब्दुल्ला होता है, नाम अब्दुल करीम होता है। जी तेरे खून में अगर लाली बची है ना, और गैरत वाली मांओं के दूध का कोई एहसास जिंदा है ना, तो कल सुबह सवेरे से वार लेवल पर गांव वालों, इस जलसे का मकसद कल का कल हल हो सकता है। जी जी लेकिन हर बाप को कल ही तैयार हो जाना होगा। जी ठीक है, मैं बेटी हो, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, जी लेकिन मगरिब की अजान हो गई, नमाज के बाद मोबाइल मेरे सब सिरहने रख दे, जी मेरे बगल में रख मोबाइल, जी मेरे सिरहने रख मोबाइल। अगर तुझे नींद नहीं आती है तो मुसल्ला बिछा, आहा। दो रिकात नमाज पढ़ते रह, तुझे नींद आ जाएगी। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहिब किबला। नारे तकबीर। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। लेकिन आज के तारीख में मुफ्ती साहब आलम यह है कि बाप की औकात खत्म हो चुकी है किसी बाप की हिम्मत जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर सके? जी डांट देगा अंग्रेजी में। यहां आप खड़े हो चुके हो, तेरे तलबे से जमीन खींच ली गई है, और गैरों ने नहीं, तुमने खिंचवाया है। छोटी जान है, नन्ही जान है, लेकिन उन बच्चों को आवारा किसने बनाया? आपने, हमने। जी बच्चे रोते हैं तो तुरंत मां मोबाइल में गाना लगाकर बेटे के कान के बगल में रख देती। बोलो बात सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? अब जिन बच्चों ने नन्ही जान और नन्ही जिंदगी में आवारगी सुना हो, बेहूदगी सुना हो, और यानियत सुना हो, उसके दिलो दिमाग पर मजहब की छाप कब पड़ेगी? इसलिए अगर तुम नौजवान हो तो कल सुबह अपनी बीवी से मोहब्बत के साथ समझा दो, और कुंवारे हो तो निकाह के बाद अपनी बीवी से पहला कमिटमेंट और पहला वादा ले लो कि देख, तेरी हर जरूरत का सामान मैं ला के दूंगा। वादा किया, निकाह कबूल किया है तो तेरे खाने का, कपड़े का, दवा का, इलाज का, रहने का, सारी जिम्मेदारी कबूल की। जी तू मेरी औलाद को नेक और सालेह बनाने की जिम्मेदारी कबूल आहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरी औलाद को नेक बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को नेक बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ले। वाह। वादा कर, मेरे खून के कतरों से, तेरे वजूद के हिस्सों से मेरी औलाद पैदा हो,
अगर रोए तो उसे रोने देना, अगर चीखे तो चीखने देना, लेकिन रोती हुई औलाद को चुप कराने के लिए उसके कान के बगल में मोबाइल मत रखना। वाह 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 वाह। पहले सुभान अल्लाह। जाना, रोती हुई औलाद को छोड़ देना, पहले जाना वजू करना, वजू करना और बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद को गोद में उठाना। वाह। बेटा हो कि बेटी, उसे गोद में उठाना, हया के आंचल में उसको छुपा लेना और अपने सीने से मेरी औलाद का मुंह लगाने के बाद मेरा बेटा दूध पीते रहे, तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बलियाबी वाह। जो तुझको तेरे जलसे में काके जा रहा, लिख ले और आजमा ले। वाह। अगर तेरी औलादों को तेरी बीवियों ने इस तरह दूध पिला दिया तो बलियाबी का चैलेंज है, किसी जादूगर के बाप की औकात नहीं है आहा। कि जिन औलादों को दरूद पढ़कर दूध पिला दिया गया हो उस पर किसी जादूगर के जादू का असर हो जाए या किसी साहिर के सहर का असर हो जाए। इसलिए कि जिसकी रूह पर मुस्तफा के दरूद का असर हो जाएगा उस पर किसी बदजात और खबीस का असर नहीं होगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, नारे तकबीर। वाह वाह। मेरे अजीज, मेरे अजीज, दिल को थोड़ा करीब कर ले, थोड़ा करीब कर ले, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ओए रंग में आके बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी 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 सुभान अल्लाह। पहले स्टेज के हजरत, जन्नत बेचने वाले एजेंट इतने भयानक भयानक निकल कर आ रहे हैं जी, मत पूछ। और वैसे भी हमारा भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु, मालूम है कि नहीं जी। अरे हमारा देश तो इतना हाई टेक हो चुका है अभी कि पैकिंग अच्छा हो तो जो माल चाहो बेच सकते हो। बढ़िया से पैक कर दो तो भारत में 1500 रुपये किलो गोबर बिक सकता है। उसकी वजह यह जी कि जब कोई पेट फुला पचका करके कद्दू का जूस 1000 रुपया लीटर बेचवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है जी। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। ओए रंग में बोलो ना, डर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।